हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम देखेंगे जीके के अगले 50 क्वेश्चन। अभी तक हमने 2 वीडियो में जीके के 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो हम अगले 50 क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, जो क्वेश्चन है, आपको पहले नंबर लिख लेने हैं कॉपी में, ठीक है? आपको इसको चला के नहीं बैठना, पहले अपने नंबर लिखने हैं, फिर फटाफट से आपको इनके आंसर चेक कर लेने हैं, फिर मैं आपको आंसर बता दूँगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपना आपको स्कोर भी पता लग जाएगा। और सभी बच्चे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएँ कि आपके इस 50 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। तो कॉपी में आप ऐसे जल्दी से नंबर लिख लो, 101, 102 ऐसे करके 150 तक नंबर लिख लो और फिर आप साथ-साथ इसकी एबीसीडी भरते जाना और साथ-साथ आप चेक करते रहना। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। मनुष्य का हृदय यानी मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी हमारा दिल, जो एक अडल्ट पर्सन होता है, उसका एक दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। उसका दिल 72 बार धड़कता है। ठीक है? जो जितना छोटा होगा उतना दिल कम धड़केगा। जैसे मान लो हमारे घर में बुजुर्ग होंगे तो उनका दिल कम धड़केगा, छोटे बच्चे का दिल ज़्यादा धड़कता है। ठीक है? और जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, ठीक है ना? कोई वयस्क होता है, एक सामान्य मनुष्य, उसका दिल धड़कता है 72 बार। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको, शरीर नियंत्रण में सहायक कौन सा अंग है? ठीक है, शरीर को नियंत्रण कौन सा अंग सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का सीपीयू है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 103, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो बच्चों, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने दिया था। जैसे आपको पहले ही बताया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन किया था गांधी जी ने, तो उसमें एक नारा दिया था, करो या मरो। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? तो बच्चों, वंदे मातरम का नारा दिया बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है? इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा था और वंदे मातरम गाने का सही समय कितना है? 65 सेकंड। जैसे आपने पढ़ा है ना कि राष्ट्रीय गान गाने का समय है 52 सेकंड, ऐसे वंदे मातरम गाने का समय है 65 सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 105 में दे रखा है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? ठीक है? तो सभी बच्चों, सभी खट्टी चीज़ों में होता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, नींबू, संतरा, आंवला। इसमें क्या होगा आपका? साइट्रिक एसिड। तो बच्चों, ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। आप साथ साथ वीडियो को रोक लो, चेक कर लो। मैं आगे चलते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 106 है। 106 में बोल रखा है आपको, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? यानी सम्राट अशोक के पिता कौन थे, यानी किसके बेटे थे? किसके बाद ये राजा बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के बाद राजा बने थे। और एक आप याद रखना, कलिंग की लड़ाई हुई थी। ठीक है? वो किसकी हुई थी? वो उसमें नाम किसका आता है? अशोक का आता है। अशोक में समय में हुई थी कलिंग की लड़ाई, बहुत फेमस है, जिसके बाद अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता, उसका बंदरगाह था लोथल में था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे दे रखा है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ठीक है, ब्लू सिटी किस शहर को बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जोधपुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली घर क्या हैं? घर नीले हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? ब्लू सिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 109। भारत में कुल कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? ठीक है, तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ठीक, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या आपसे पूछा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। तो कोई डांस वगैरह एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका एक अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों, इसका दूसरा नाम है माउंट ऑफ डेड। ठीक है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड बोल देते हैं मोहनजोदड़ो को। तो बच्चे, आपने ये क्वेश्चन चेक कर लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 से देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? जो फतेहपुर सीकरी है वो किसने बसाया था? तो इसने इसको बसाया था अकबर ने बसाया था। और एक फतेहपुर सीकरी में ही भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ठीक है, सबसे ऊंचा दरवाजा है भारत का फतेहपुर सीकरी में ही, वो भी अकबर ने बनवाया था। वो गुजरात को जीत के आया था, इसलिए उसने उसकी निशानी के तौर पे उसको बनवाया था। ये क्वेश्चन आपके बड़े एग्जामों में आएंगे। आपको अभी तो सिंपल छोटे छोटे बच्चे हो, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके, तो फिर भी आपको अगर ये बात जो मुझे पता है मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ साथ। नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 113, संसद का स्थायी सदन किसे कहा गया है? तो बच्चों, जो संसद होती है, संसद में हमारे 2 सदन होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो बच्चों, जो लोकसभा होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 5 साल के लिए होता है, और ये स्थायी सदन नहीं होता, और इसका टाइम पीरियड होता है 6 साल के लिए, है ना। ये परमानेंट सदन होता है, ये कभी कम मतलब इसको कभी भंग नहीं कर सकते, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन लोकसभा खत्म हो सकता है बीच में, सरकार वगैरह गिर जाए तो। इतना नहीं पूछेगा आपसे, आपसे अपर हाउस और लोअर हाउस पूछेगा। तो राज्यसभा आपका अपर हाउस है और लोकसभा आपका लोअर हाउस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा क्या है आपका? स्थायी सदन है ना, परमानेंट हाउस है आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 114, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, और बच्चों, तो इंटरेस्टिंग, भारत में सफेद क्रांति के जनक किसे माना जाता है? सफेद क्रांति के जनक आपसे पूछ सकता है कि सफेद क्रांति किसके लिए थी? तो ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए थी, है ना। तो इसको जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, और इनको ना मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ये याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक
सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है? ऐसे इंडिया में कौन-सा स्टेट है जो ज़्यादा जिससे ज़्यादा सीमा लगती है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से क्या है 8 देशों देश कह रहा हूँ 8 राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भारतीय रुपए का चिन्ह क्या है? सब बच्चों को आता होगा, सिंपल है, रुपए पे क्या चिन्ह होता है? ये वाला होता है, ठीक है ना? ये वाला चिन्ह होता है रुपए पर और ये डी उदय कुमार ने दिया था। नेक्स्ट है आपका 118, 119, 120 ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन-सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है ना? ये 2 वर्ड होते हैं बच्चा आपके, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात, है ना? ये होता है एक्सपोर्ट, ये होता है इम्पोर्ट, है ना? सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला है ना, वो कौन-सा है? हमारा इसके अंदर हो जाएगा चीन, है ना? सबसे बड़ा चीन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 119 संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से कब अस्तित्व में आया? मतलब जो यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ठीक है? ये यूएनओ कब बना था? तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ध्यान रखना बच्चों 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो उसको कौन-सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उसको दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 121 से 126 देखते हैं हम। 121 नंबर में आपसे बोल रखा है कौन-सा भारतीय फ़िल्म में गाने को ऑस्कर अवार्ड को सम्मानित किया गया था, ठीक है? कौन-सी भारतीय फ़िल्म के गाने को ऑस्कर अवार्ड में भेजा गया था, तो इसका नाम था नट्टू नट्टू एक गाना है और आरआर मूवी का है। आपने सुना होगा नाचो, 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 नाचो ऐसा है, उसको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 122 नंबर 122 नंबर दे रखा है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है? तो ये बच्चों सबसे पहले थे ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस पुरस्कार को पाने वाले पहले व्यक्ति थे और ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और इनका बर्थडे हम कब बनाते हैं 5 सितंबर को बनाते हैं हर साल। इनके बर्थडे पे हम क्या बनाते हैं? टीचर्स डे बनाते हैं, ठीक है? ये आप याद रखना और ये देश के हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी थे, वाइस प्रेज़िडेंट भी थे और मैंने बताया और अभी जो हमारे वाइस प्रेज़िडेंट उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, इनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे दे रखा है चूर्ण में पानी मिलाने पर कौन-सी गैस निकलती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, जो मनुष्य में कोरोना वायरस होता है, संक्रमण क्या होता है? उसमें क्या होता था? त्वचा संक्रमित होती थी, है ना? त्वचा आपकी स्किन इफेक्ट होती थी या आपका कंठ मतलब गला इफेक्ट होता था या श्वसन तंत्र इफेक्ट होता था, यानी आपका सांस लेने में नलियों में इफेक्ट होता था या लीवर इफेक्ट होता था। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? श्वसन तंत्र आपका संक्रमित होता था, सांस लेने में कठिनाई होती थी, लोग सांस नहीं ले पाते थे। 125 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन-सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों इसके आंसर हो जाएगा आपका अलीगढ़। अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बच्चों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 इसमें दे रखा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन-सा है? जो इंडिया है हमारा, उसका इंडिया का सबसे साउथ वाला किनारा कौन-सा है? तो बच्चों उसका नाम है कन्याकुमारी। लेकिन बच्चों ध्यान रखना आपको और भी पॉइंट आ सकते हैं, नहीं? जैसे इंडिया है तो सबसे दक्षिण किनारा एक हमारे यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है मुख्य भूमि, यानी जो मेन लैंड है, ये मुख्य भूमि का आपका कन्याकुमारी है। लेकिन आपका जो अंडमान निकोबार है ना? यहाँ पे एक आपका है इंदिरा पॉइंट, है ना? यहाँ पे एक आपका है इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है ना? दक्षिण में और एक ऊपर सबसे ऊपर है आपका, है ना? उसको इंदिरा कोल बोला जाता है, इंदिरा कोल, ठीक है? दोनों ध्यान रखना लेकिन इसमें मुख्य भूमि बोली थी इसलिए हमने कन्याकुमारी पे गए। लेकिन मुख्य भूमि ना आए तो दक्षिणतम किनारा बोले तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। आगे दे दिया आपको पोंगल। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो बच्चों पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। आगे दे दिया सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों सिख धर्म के संस्थापक थे आपके गुरु श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे और लास्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? उनके समाधि स्थल का नाम बच्चों क्या है? विजय घाट है ना? और राजघाट किसकी समाधि है? गांधी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत ने चंद्रयान 3 कब प्रेक्षित किया था यानी लॉन्च किया था? ये बच्चों लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, चंद्रयान प्रेक्षित यानी लॉन्च करने वाला देश कौन है? तो आपका भारत ही है। 133 नंबर, चंद्रयान में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की मिशन अवधि कितनी थी? तो इसकी मिशन अवधि थी 14 डेज़ की, 14 दिन के लिए ये मिशन पे थे, सर्च कर रहे थे। आगे आपका 134 नंबर, चंद्रयान के लॉन्च यानी प्रक्षेपण को के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था? तो बच्चों इस्तेमाल किया गया था LMV-3 है ना? लाइट मोटर व्हीकल 3, ठीक है? जैसे मान लो एक साइड रॉकेट होता है ना? रॉकेट आपका ऐसा कुछ होता है, एक रॉकेट होता है और रॉकेट है ना जो ये ले जाता है और ऊपर तो आपका सैटेलाइट होता है, ठीक है? जो रॉकेट ये ले जाता है ऊपर, इस रॉकेट का नाम होता है, ठीक है? और ऊपर यहाँ सैटेलाइट वगैरह होते हैं जो हमें आगे भेजने होते हैं। इस रॉकेट का नाम पूछ रखा है, उसने नाम रखा था हमने LMV-3। आगे दे रखा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब सॉफ्ट लैंडिंग की थी?
तो बच्चों इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी 23 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत की स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष संस्था का क्या नाम है? तो बच्चों इसका नाम है इसरो, है ना? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और नासा क्या है? यूएसए की है। नेक्स्ट आपको दे रखा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्ण पहुंचने वाला पहला देश कौन-सा था? है ना बच्चों आपको पता है, ये उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल। तो चाँद के बिल्कुल साउथ पोल पे डार्केस्ट पोल पे पहुंचने वाला पहला देश है आपका भारत। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किस समय सॉफ्ट लैंडिंग की थी? तो बच्चों इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी आपकी 6 ये हाँ, 6 लगभग 6 बजे था, 6:04 पे की थी शाम को। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम सेंटर का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 104 नंबर दे रखा है कि चाँद पर पहुँचने वाले देशों की सूची में भारत का कौन-सा स्थान है? तो बच्चों भारत का स्थान है चौथा। चाँद पे हमारे साथ-साथ 3 देश और जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, G20 ग्रुप ऑफ इसमें में से मिलके बना हुआ है। ये बना हुआ है 19 देश और यूरोपियन संघ से मिलके बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ग्रुप 20 बना हुआ है इनसे। आगे 142, भारत ने कितने समय तक G20 ग्रुप ऑफ 20 की अध्यक्षता की? तो बच्चों भारत ने अध्यक्षता इसकी की थी 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2023 तक। ठीक है। आगे दे रखा है G20 ग्रुप 20 की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों ये बना था 1999 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, भारत की राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में G20 ग्रुप ऑफ 20 का शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो बच्चों हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 में हुआ था। नेक्स्ट है 25वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीयों का नाम क्या है? तो पहले भारतीय का नाम है नीरज चोपड़ा और नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? जैवलिन थ्रो, ये भाला फेंकते हैं। आपने पता भी होगा इनको गोल्डन बॉय बोलते हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट बच्चों 147, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है ना? तो बच्चे देखो ये ना चेंज हो गया है ना, इसमें आपको सब पुराना दे रखा है ना, ये पहले वाले दे रखे हैं। अभी जो है उपराष्ट्रपति हमारे देश के, उनका नाम मैंने बता चुका हूँ आपको, धनखड़ जी थे जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अभी करंट में हमारे हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, आप ध्यान रखना ये आगे बदल सकता है, अगर वीडियो पुरानी हो जाएगी तो बदल जाएगा। अभी तक तो यही है हमारे, ठीक है? और आज डेट आपकी कितनी है? 9 है, 9 फरवरी 2026 तक तो यही है। आगे तो बदल जाएँगे, तो इनको हम देखेंगे बदल जाएँगे तो बाद में। तो अब हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 148 दे रखा है, दिल्ली नगर निगम का मुख्य कार्यालय का नाम क्या है? तो दिल्ली नगर निगम के मुख्य कार्यालय का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा आपका। आगे दे रखा है कि 149 में नगर निगम के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों नगर निगम के मुखिया को कहा जाता है मेयर। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। मेयर हिंदी में बोलते हैं महापौर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, अ, भारत रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? इन चारों में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो बच्चों क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारा। ये खिलाड़ी को मिला है सचिन तेंदुलकर को मिला है और ये 2014 में दिया गया था। ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है भारत रत्न पुरस्कार। और इसके बाद आपको ये बताना है कि भारत देखो, हमें क्या मैंने क्या बताया, जो हमारा फर्स्ट अवार्ड भारत का है वो कौन-सा है? भारत रत्न अवार्ड है। लेकिन आपको बताना है बच्चों, इंडिया का सेकंड बिगेस्ट अवार्ड कौन-सा है? इंडिया का सेकंड बिगेस्ट अवार्ड कौन-सा है? ये आपका होमवर्क हो जाएगा आज का। ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और अपना स्कोर भी बताना है। बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब